मेजरमेंट और इवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना केवल बीएड सेकेंड ईयर में काम आ रहा है, बीएड के किसी सेमेस्टर में इसका पेपर है, बल्कि एमएड में भी इसका पेपर दिया हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि दोनों ही सब जो क्लासेस हैं उनमें टॉपिक अच्छी तरह से हो जाए। तो आज से जो मैं पेपर शुरू कर रही हूँ वो मेजरमेंट इवैल्यूएशन है। इसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मैं चलूँगी ताकि बीएड और एमएड के बच्चे जो मेन चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ लें। एक बात और भी है कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन आपके बीएड के जो या एमएड करने वाले या वुड बी टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब वो अपने एक्चुअल क्लासरूम में जाते हैं तो उन्हें रिजल्ट्स का जब एनालिसिस करना होता है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि क्या डिफरेंस है मेजरमेंट में, क्या डिफरेंस है इवैल्यूएशन में। और अब तो एक टर्म और आ गई है, असेसमेंट। तो मैंने तीनों का ही डिफरेंस के आधार पर ये बताया है कि तीनों में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। आज हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की बात करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, टर्म्स क्या हैं ये, और क्यों इतने माइन्यूटली इसको किया गया, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब हम एक टीचर बनने जा रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए कि क्या मेजरमेंट है, क्या मेजरमेंट है, क्या असेसमेंट है और क्या इवैल्यूएशन है। क्योंकि जब तक हम अ, अपने का अपना अब स्वयं का इवैल्यूएशन नहीं करते, जब तक कि हम खुद को असेस नहीं करते, जब तक हम स्टूडेंट्स को असेस नहीं करते, जब तक हम उनका इवैल्यूएशन नहीं करते, जब तक हम उनका मेजरमेंट नहीं करते, तब तक हम अपना अचीवमेंट्स को या अपनी स्किल्स को सुधार नहीं सकते और हम एक बहुत अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन में क्या क्या अंतर है उसका शुरू से इसके बारे में जानेंगे। मेजरमेंट कहते हैं प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नंबर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, है ना। वो प्रोसेस है, ऐसा नंबर मतलब अंकीकरण की वो प्रक्रिया है जो कुछ नियमों के आधार पर होती है। अब ये जो रूल्स या नियम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, क्लियर होते हैं और अनक्लियर होते हैं, है ना। इसको हम क्लियर, हम जिसको जिसको बोलते हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें कि एवेल्युएशन के चार स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो इंटरवल और रेशो जिससे संबंधित होते हैं वो क्लियर रूल होते हैं। जैसे एक मेज की लंबाई 4 मीटर है या एक मेज की लंबाई 2 मीटर है। लेकिन जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ ट्रेट्स की स्टडी, पर्सनालिटी की स्टडी कर रहे होते हैं, तब हम उसको अंकीकरण में नहीं उसको उसका जो प्रोसेस है वो अंकीकरण में नहीं दे सकते। तब हमारे जो रूल्स हैं वो थोड़े से अनक्लियर होते हैं। लेकिन जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट है हमारा कि वो प्रोसेस जो कि हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे सुधार के लिए ज़रूरी होता है, हमारे या हमारे बच्चे स्टूडेंट्स के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुधार किस चीज़ का? जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है, तो उसके में जो एक सुधार की एक प्रक्रिया है जिसको कि हम असेसमेंट कहते हैं। और एवेल्युएशन हम कहते हैं मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। यानी हम अंकीकरण की प्रक्रिया तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उसके आधार पर उनको जज कर रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, है ना। यही वजह है कि वैल्यू जजमेंट के कारण एवेल्युएशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर एक जगह बारिश हो रही है तो एक पक्के मकान के रहने वाले लोगों के लिए तो बारिश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनके अंदर मकान में वो अगर इवैल्यूएशन करें तो वो बारिश को बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि उनको जो है वो वैल्यू जजमेंट उसके आधार पे दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर में गंदगी नहीं जाएगी, उनका मकान पक्का है। लेकिन अगर एक कच्चा घर बना हुआ है और अगर उस बारिश हो रही है तो उस घर के सदस्यों का जो इवैल्यूएशन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि वैल्यू जजमेंट जब वो दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उन 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 वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं जो वो जिसको वो स्वयं देखते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो जो इसका नेचर है वो क्वांटिटेटिव है मेज़रमेंट का। और जो इसका असाइनिंग नंबर्स है ना इसकी वजह से, और जो असेसमेंट है इसका डायग्नोस्टिक है। मतलब हम ये देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि कहाँ कमी रह गई है ना, असेस करते हैं। और जबकि जो इवैल्यूएशन है उसका जजमेंट वाला होता है नेचर, क्योंकि उसके बाद उसमें यानी उस प्रोसेस में हम वापस लौटें ऐसा नहीं हो सकता। कोई चीज़ अगर हो चुकी है तो अब हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं, वो फाइनल है, एंड है। तो इसलिए जो इसका जो डिसीजन होता है, जो इवेल्यूशन होता है, वो जजमेंट होता है, निर्णयात्मक होता है। फिर अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि इसका एरिया कहाँ है मेज़रमेंट का, तो केवल कॉग्निटिव पार्ट है, केवल नॉलेजेबल पार्ट है इसका, हम केवल उसकी टेस्ट करते हैं। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो ये दो तरीके का रिलेटेड होता है, दो एरिया से, एक तो कॉग्निटिव से और एक इसका होता है अफेक्शनेटिव पार्ट से, यानी भावनात्मक जो डोमेन है हमारा, उनका जब हम असेसमेंट करते हैं। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमारे तीनों डोमेन से ये रिलेटेड होता है, यानी कॉग्निटिव पार्ट से भी होता है, अफेक्शनेटिव पार्ट से भी होता है, साइकोमोट्रिक पार्ट से होता है। और इसीलिए बोलते हैं इवैल्यूएशन एक कंप्लीट प्रोसेस है। और अपेक्षाकृत काफ़ी मतलब ब्रॉड है ये, एज कंपेयर टू असेसमेंट एंड एज कंपेयर टू मेजरमेंट। फिर अगर हम इसका ओरिएंटे मतलब हम कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, कैसी प्रक्रिया है, उसके बारे में अगर बात करें तो उसका कोई यानी कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है मेज़रमेंट का। लेकिन अगर असेसमेंट को देखें तो वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, यानी प्रोसेस चलता रहता है और असेस होते रहते हैं, है ना, चीज़ें असेस होती रहती हैं। लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो एक मतलब फाइनल हो जाता है प्रोडक्ट। तभी तो जजमेंट का इसमें आता है कि इसका जो नेचर है वो जजमेंट वाला है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब उसको हम वापस नहीं लौटा सकते। तो वो हमारा जो है वो जजमेंट, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आ जाता है। फिर हमारा इसके बाद आता है कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। साइनिंग नंबर्स है ना इसकी डेफिनेशन में, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। बट अगर हम असेसमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो चूंकि ये रिलेटेड होता है कॉग्निटिव पार्ट से और अफेक्शनेटिव पार्ट से, तो हम इसमें यानी उसके जो व्यवहार में जो चेंज है उसको असेस करते हैं। क्या कमी रह गई, कितना उसने गेन किया, वो हमारा असेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम एवेल्युएशन की बात करें तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल, चूंकि इसमें मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट है ना, तो न्यूमेरिकल भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होता है वैल्यू जजमेंट की वजह से। और न्यूमेरिकल होता है क्योंकि मेजरमेंट की वजह से। अ, अ, देखो, अब जब इसकी इतनी सारी बातें समझ में आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जो मेजरमेंट है वो सीधा सा है उद्देश्य उसका कि असाइनिंग द नंबर अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल, है ना, कुछ रूल के हिसाब से उसके अंकीकरण की प्रक्रिया है। जबकि जो असेसमेंट है, अब तक इन बातों से जितना हमने डिस्कशन किया उससे साफ नज़र आ रहा है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट है ना। और अगर हम बात करें एवेलुएशन की, तो एवेलुएशन जो है वो हमारा प्रो जो यानी जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। अब अगर इसके हम
अटेंशन की बात करें कि इसका सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है, तो मेज़रमेंट का जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो नॉलेज है, जबकि असेसमेंट का जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो नॉलेज के साथ साथ स्किल है। क्योंकि जो इसका एरिया होता है वो कॉग्निटिव के साथ साथ नॉलेज, आई मीन कॉग्निटिव के साथ साथ स्किल वाला पार्ट, अफेक्शनेटिव पार्ट भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज के साथ स्किल इसका सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा। जबकि चूंकि उसमें तीनों पार्ट्स होते हैं, उसका जो डोमेन है वो तीनों पार्ट से रिलेटेड है, कॉग्निटिव, अफेक्शनेटिव और साइकोमोटरिक। तो जो इवैल्यूएशन है उसमें सारे पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन में रहेंगे। अब इनको टेस्टिफाई करने के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं, तो मेज़रमेंट में तो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, और जितने अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो सारे असेसमेंट में यूज़ करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट मतलब हमने पढ़ाने के बाद चेक, नॉलेज चेक की, वो हमारे अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं, है ना। और इवैल्यूएशन में क्योंकि वो सारे एक्सपेक्ट की बात करता है, तो हम पर्सनालिटी से सारे टूल्स यूज़ करते हैं, यानी चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेटिंग स्केल हो, हम सब तरीके के टेस्ट उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तीनों पार्ट्स यानी ओवरऑल पर्सनालिटी के सारे ट्रेट्स चेक करने होते हैं, सारे ट्रेट्स को इवैल्यूएट करना होता है। इसलिए अब हम इसकी टेम्परिंग की बात करें, तो जो मेज़रमेंट है इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, हम उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते। सुधार हम तब करते हैं जब हम उसको एसेस कर लेते हैं, है ना। तो एसेस में जो है वो टेम्परिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट मेज़रमेंट में नहीं कर सकते। भाई एक बार अगर टेस्ट लिया हमने तो बच्चे के 10 में 4 आए, दैट्स ऑल। लेकिन अचीवमेंट में हम सुधार कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट में, है ना, क्योंकि हम एसेस कर रहे हैं। 10 में 4 आए तो हम ये देखेंगे कि 6 नंबर कहाँ कम रह गए, है ना। तो ये हम असेसमेंट में कर सकते हैं, इवैल्यूएशन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि इवैल्यूएशन तो पूरा ओवरऑल हो जाता है। एक बार जब कर लिया तो उसके बारे में बताया जाता है, एवेल्युएट वैल्यू जजमेंट दे दिया जाता है, तो फिक्स्ड है। फिर उसके बाद अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो ये जो है वो इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो ट्रेड्स पर डिपेंड करती हैं, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती हैं कि उसकी क्या विशेषता है। अगर मेज़रमेंट अगर मतलब ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का कि ज़्यादा अगर उसके ट्रेड्स हैं तो हम कॉग्निटिव पार्ट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसको टेस्ट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये टाइमिंग्स जो है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है। असेसमेंट हमारा कंटिन्यूस चलता है, जितना जैसे जैसे कंटिन्यूस चलता है, जैसे जैसे हमारा मतलब हम जो भी कॉग्निटिव पार्ट या स्किल से रिलेटेड पार्ट बताते हैं, वैसे वैसे अफेक्शनेटिव पार्ट जो जो हम बताते हैं वैसे वैसे हमारा चलता रहता है, यानी फॉर्मेटिव भी होता है, समेटिव भी होता है इसमें। लेकिन एवेल्युएशन में फाइनल होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी का, और फाइनल होता है। तो ये तीनों का डिफरेंस था, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन। इस डायग्राम के जरिए इनका आपस में रिलेशन दिखाया गया है कि मेजरमेंट जो है वो एक पार्ट है असेसमेंट का। हम असेस करने के लिए किसी भी चीज़ को हम उसका मेजरमेंट करते हैं। और इवेल्युएशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। तो मेजरमेंट इवेल्युएशन एक बहुत वाइड प्रोसेस है एज कंपेयर टू मेजरमेंट एंड असेसमेंट। हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को और उसके आधार पर उसका असेसमेंट करते हैं, और उस असेसमेंट के आधार पर एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके आधार पर हम इवेलुएट करते हैं, जिसमें पर्सनालिटी के सारे ट्रेट्स को इवेलुएट किया जाता है। इसीलिए इवेलुएशन 1 या 2 दिन में नहीं होता, काफ़ी समय लगता है इवेलुएशन के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।